ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के प्यारों, मेरे प्रिय श्रोताओं, महाशिव से सायुज्य प्राप्ति हेतु श्रवण, मनन और कीर्तन की महिमा का गान किया गया। श्रवण, मनन और कीर्तन की महिमा का गान किया गया कि श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा मनसा मननम तस्य महासाधन मुच्यते। इन्हें महासाधन कहा गया प्रियजन, महासाधन। परंतु यहां सभी मनुष्य यह प्रक्रिया नहीं कर पाते। को काहू में मगन तो को काहू में मगन। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? क्या किया जाए कि शिव का सायुज्य प्राप्त हो? तब श्री शिव महापुराण कहती है कि जो प्राणी श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीन महासाधनों के अनुष्ठान में समर्थ ना हो, वह प्राणी, वे मनुष्य भगवान शंकर के लिंग अर्थात शिवलिंग अथवा शिव प्रतिमा की स्थापना करके नित्य पूजन अर्चन करें, जिसके करने से वह संसार से, सागर से पार हो जाए, सायुज्य प्राप्त कर लेंगे महाशिव से। विधि पूर्वक पंचोपचार अथवा षोडशोपचार विधि से शिवलिंग अथवा शिव प्रतिमा का पूरे समर्पण भाव से पूजन अर्चन करें। समर्पण अनिवार्य है। एक कथा आती है महाराज की, एक बार गौतम बुद्ध ने कहा अपने प्रवचनों के दौरान कि जो समझ सकते थे उन्हें समझा दिया। क्या कहा महाराज? गौतम बुद्ध ने कहा कि जो समझ सकते थे उन्हें समझा दिया है, और जो समझ नहीं पाए उन्हें विधियां दे दी। बड़ा प्यारा सूत्र है अध्यात्म, बड़ा प्यारा सूत्र है यह, जिससे स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा की जाती है। यहां कहने का आशय है महाराज की जो परम तत्व शिव तत्व की प्राप्ति का जो मार्ग है ना, वह स्थूल से सूक्ष्म की ओर ही जाता है। यह एक यात्रा है क्षुद्र से अनंत की ओर। ओम नमः शिवाय। हमारा शिवलिंग का पूजन बड़ा ही सहज कर दिया मेरे शिव ने, बड़ा सहज। लोटा भर जल डाल दो तो शिव प्रसन्न। शिवलिंग पे कांटा डाल दो तो शिव प्रसन्न। विषैले पुष्प अर्पित कर दो तो शिव शिव महाशिव प्रसन्न है। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः। और प्रियजनों, कुछ भी अर्पित करते ना बने ना तो राख अर्पित कर दो, अर्थात भस्म समर्पित कर दो तो शिव प्रसन्न है। ऐसा है परम दयालु मेरा भोला, मेरा शिव। महाराज तत्मात्मक रूप से देखें तो श्री शिव कहते हैं कि हे पुत्र, यदि तू भस्म समर्पित करेगा शिवलिंग पर तो तुझ में सृजन की क्षमता आएगी। यदि विषैले पुष्प अर्पित करेगा तो तेरा जीवन में माधुर्य आ जाएगा। कांटे अर्थात धतूरा अर्पित करेगा तो तेरे जीवन यात्रा के मार्ग को निष्कंटक कर दूंगा। हर हर महादेव। कौन है ऐसा दानी महाराज? शिव समान दाता नहीं, विपत निवारण हार। कितना सहज, कितना सरल है मेरा भोला, कितना सहज, कितना चाहता है ना हमें।
पिता है, पिता है ना महाराज। ओम नमः शिवाय। अब महाराज जिज्ञासा यहां आती है कि श्री शिव सहित अन्य देवी देवताओं के श्री विग्रह अर्थात मूर्ति का पूजन का विधान। साथ ही श्री शिव का पूजन लिंग रूप में और श्री विग्रह रूप दोनों ही में किया जाता है। यहां अन्य देवताओं के लिंगात्मक रूप नहीं है। क्यों? जब प्रभु का लिंगात्मक प्रतीक है तो बाकी देवताओं के क्यों नहीं? यह शिव महापुराण कहती है कि श्री शिव ही है पूर्ण परात्पर पर ब्रह्म। पूर्ण परात्पर पर ब्रह्म वे ही साकार हैं और वे ही निराकार भी, निष्कल और सकल। शिवलिंग जो है ना महाराज, शिवलिंग शिव के निष्कल निराकार स्वरूप का प्रतीक है। शिव सर्वत्र सर्व उर्वासी। यदि ब्रह्मांड को देखें, इस आकाश गंगा को देखें, इस गैलेक्सी को देखें, तो उसका स्वरूप भी एक महाविशाल शिवलिंग ही तो है। महाविशाल शिवलिंग एक वलय है और वलय के मध्य को भार, शिवलिंग ही तो है। कहने का आशय महाराज की अखिल ब्रह्मांड का प्रतीकात्मक चिन्ह, मिनिएचर मॉडल शिवलिंग ही तो है। शिवलिंग के दर्शन और पूजन से अखिल ब्रह्मांड का पूजन हो जाता है। इसीलिए शिवलिंग को सर्वोपरि कहा गया, सर्वोपरि कहा गया है शिवलिंग। ब्रह्म मुरारि सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्म च दुख विनाशक लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम, तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम। हमारा शिवलिंग के प्राकट्य का रहस्य की बड़ी सुंदर कथा, बड़ी सुंदर कथा। एक बार नंदिकेश्वर भगवान ने निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किया। बड़ा सुंदर प्रसंग आया कि एक समय की बात है जब श्री हरि नारायण और सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा दोनों में श्रेष्ठ कौन है इस विषय को लेकर विवाद करने लगे। वाद विवाद गहराता गया और विवाद इतना गहरा हो गया कि उसने युद्ध का रूप ले। ये दोनों ही महाशक्तियां युद्ध करने के लिए आतुर हो गई। एक और महाविष्णु और दूसरी ओर श्री ब्रह्मा जी। लड़ाई काएगी महाराज, लड़ाई काएगी कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। जब ऐसी स्थिति बनी तो स्वर्ग के देवता व्याकुल हो गए। महेश्वर भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हे महेश्वर, आप ही हैं जो ऐसी स्थिति से हमें बचा सकते हैं। कारण यह कि जब ये दो महाशक्तियां आपस में टकराएगी तो सब कुछ ध्वंस हो। तो इस सृष्टि को बचाने के लिए पुनः मेरे भोले
फिर तैयार। हर हर महादेव। जब ये दोनों महाशक्तियां युद्ध के लिए आतुर होती हैं, तो उसी समय उन दोनों के मध्य एक बड़ा विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। एक बड़ा विशाल अग्नि स्तंभ। श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी दोनों इस स्थिति को समझ नहीं पाते कि ये वास्तव में है क्या। ये कौन सी ऐसी महाशक्ति है जो हम दोनों के बीच में यहां आ गई। तो युद्ध का विचार छोड़कर के दोनों ने इस अग्नि स्तंभ का अन्वेषण करना आरंभ कर दिया कि वास्तव में इसकी उत्पत्ति कहां हुई है और अंत कहां है। ऐसा मन में विचार करके नीचे की ओर श्री विष्णु जी और ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर श्री ब्रह्मा जी ने इस अग्नि स्तंभ का अन्वेषण करना आरंभ कर दिया। हजारों बरस बीत गए, ना आदि समझ में आया ना अंत। ना आदि समझ में आया और ना अंत। न इस ज्योतिर्मय स्तंभ की गहराई पता चली और ना ही इसकी ऊंचाई की थाह ही मिल पाई। ऐसी स्थिति में दोनों महाशक्तियां श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना, क्या कहते हैं कि नमः निष्कल रूपाय नमः निष्कल तेजसे नमः सकल नाथाय नमस्ते सकलात्मने। हाथ जोड़ के प्रार्थना की। जब प्रार्थना की तो भक्त वत्सल मेरे प्रभु प्रकट हो गए। प्रकट होते हैं और दोनों की शंकाओं का समाधान किया। परमात्मा शिव प्रकट होते, तब इन दोनों को बड़े प्रेम से समझाते हुए महाशिव कहते हैं कि मैं ही शिव, मैं ही अजर अमर अविनाशी हूं, मैं ही ईश्वर। मेरे ही 5 कर्म प्रमुख हैं और इन 5 कर्मों को मैं भिन्न भिन्न रूपों में करता हूं। मेरा पहला कर्म सर्ग अर्थात सृष्टि कर्म, जिसे ब्रह्म रूप में करता हूं। पालन का कर्म करने हेतु मुझ शिव ने ही विष्णु का स्वरूप धारण किया। संहार के कर्म के लिए मुझ शिव ने ही रुद्र का रूप धारण किया। और तिरोभाव इस कर्म को संपादित करने हेतु मुझ शिव ने ही महेश्वर का रूप धारण किया। और जो मेरा पंचम कर्म है अनुग्रह, वह मैं शिव रूप में ही करता हूं। महाराज यहां फिर एक प्रश्न आ जाता है कि भगवान महाशिव ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों रूपों में व्यक्त हुए, तो फिर ये चौथा स्वरूप कहां से आ?
तो इसमें शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं। श्री शिव महापुराण कहती है कि इसमें शंका लेश मात्र भी नहीं। रुद्र और महेश्वर, शंकर, ये सारे स्वरूप एक ही हैं। इसमें शंका करने का कोई कारण नहीं बनता। जब महाशिव अपने साकार रूप में प्रकट हुए, श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने प्रभु की स्तुति की। यह वही स्तुति है जिसे करने से मानव कलिकाल के कष्टों से मुक्त हो जाता है और शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता। बड़े प्रेम पूर्वक, बड़ी भक्ति और श्रद्धा से श्री हरिनारायण और श्री ब्रह्मा जी भगवान श्री शिव की स्तुति करते हैं। नमः शिवाय, नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे, नमः सकल नाथाय, नमस्ते सकलात्मने, नमः प्रणव वाच्याय, नमः प्रणवलिंगने, नमः सृष्ट्यादिकर्ते च, नमः पंचमुखायते, पंचब्रह्म स्वरूपाय, पंचकृत्याय ते नमः, आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यं नमन्त गुणशक्तये, शकलाकल रूपाय संभवे गुरुवे नमः। प्रभु का वंदन किया, फिर प्रकट पूजनीय श्री महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित कर आसन पर बिठाकर पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। पुरुष वस्तुओं अर्थात दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को ही पुरुष वस्तु है, और अल्पकाल तक टिकने वाली वस्तुएं अर्थात क्षणभंगुर वस्तुओं को प्राकृत वस्तुएं कहते हैं। इस तरह महाराज वस्तुओं के भेद दो हैं, दो भेद हैं वस्तुओं, प्राकृत वस्तुएं और पुरुष वस्तु। बड़े प्रेम से भोलेनाथ शिव शंभु का पूजन अर्चन किया। हार नूपुर केयूर किरीट कुंडल यज्ञोपवीत उत्तरीय वस्त्र पुष्पमाला रेशमी वस्त्र, नाना प्रकार के अनुलेप धूप दीप इत्यादि अर्पित किए। दिव्य उपहार प्रभु के चरणों में समर्पित किए। महाराज जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, वो केवल पशुपति अर्थात शास्त्रों में बद्ध प्राणी को पशु कहा गया, और इन सब के जो अधिपति है ना, वह पशुपति स्वयं परमात्मा श्री शिव जी, श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ही ने अपने स्वामी श्री महेश्वर का पूजन अर्चन किया, भगवान शंकर की पूजन अर्चन, और बड़े नम्र भाव से खड़े हुए। तब गुरुवत शिव ने दोनों को समझाया कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, आज का यह दिन बड़ा ही पवित्र दिन होगा, क्योंकि इसी दिन आज तुम्हें मेरे इस निष्कल और सकल दोनों ही स्वरूपों के दर्शन हुए। यह महान दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाए। किस दिन से? शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगा, और जो मुझे परम प्रिय होगा। इस समय जो शिवलिंग पर अर्थात मेरे निष्कल अंग रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक या मेरा साकार श्री विग्रह की पूजन करेगा, वह प्राणी जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है,
कितना दयालु है ना दाता, कितना दयालु है कि शिवलिंग की पूजन अर्चन करके वह सामर्थ्य और वह शक्ति अर्जित की जा सकती है जिससे सृजन और पालन की क्षमता। कितना दयालु है ना बाबा। कह दिया कि राख चढ़ा दो मेरे शिवलिंग पे तो सृजन की क्षमता दे दूंगा, विषैले पुष्प चढ़ा दो तो जीवन को माधुर्य से भर दूंगा, और कांटा और धतूरा डाल दो शिवलिंग पे तो क्या करूंगा महाराज? कांटा या धतूरा शिवलिंग पे अर्पित कर दो तो तेरे जीवन यात्रा के मार्ग को निष्कंटक कर दो। ऐसी अब घरदानी है मेरे को। ऐसे अब गुरुवत रहस्य को उद्घाटित करते हुए श्री शिव कहते हैं कि हे मेरे ही स्वरूप हो। श्री हरिनारायण और ब्रह्म जी मेरे दो रूप हैं, सकल और निष्कल। पहले मैं स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था, फिर अपने साक्षात रूप से। ब्रह्म भाव मेरा निष्कल स्वरूप है और महेश्वर भाव मेरा सकल रूप। ये दोनों ही मेरे सिद्ध रूप हैं। मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूं। कलायुक्त और अकल मेरे ही स्वरूप है। निराकार ब्रह्मरूप होने के कारण मैं ही ईश्वर हूं। जीवों पर अनुग्रह आदि कार्य करना ये मेरा ही दायित्व है, मेरा ही कर्म है। ब्रह्मा और केशव मैं सबसे वृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता। सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने से ही मैं शिव सबका आत्मा हूं। सर्ग अर्थात सृष्टि से लेकर अनुग्रह तक जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं वे सदा मेरे ही हैं। मुझ शिव के अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं, कारण कि मैं शिव ही सबका ईश्वर। हे केशव, हे ब्रह्मा, पहले श्री शिव जी कहते हैं कि पहले मेरी ब्रह्मरूप पताका का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग रूप में प्रकट हुआ था। फिर अज्ञात ईश्वरत्व का साक्षात्कार कराने के निमित्त मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में प्रकट हो गया। अतः प्रियजनों, शिवलिंग प्रभु का निराकार निष्कल स्वरूप का प्रतीकात्मक चिन्ह जिसमें अखिल ब्रह्मांड समाया हुआ है। और शिवलिंग के दर्शन और पूजन से समर्पित भाव से, शिवलिंग के पूजन और दर्शन से अखिल ब्रह्मांड का पूजन और दर्शन। हर हर महादेव। इस प्रसंग में श्री शिव कहते हैं कि हे मेरे प्यारों, मुझ में जो ईशत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए। और यह जो मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। यह मेरा ही लिंग रूप है, यह मेरा ही चिन्ह है, यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे समीप की प्राप्ति कराने वाला। साथ ही श्री शिव कहते हैं मेरे प्यारों, श्री विग्रह का पूजन करने के लिए नाना प्रकार के उपचारों की आवश्यकता, पंचोपचार, षोडशोपचार, विधियां इत्यादि। और इन विधियों को करते करते कहीं ना कहीं चूक भी हो जाए, मिस्टेक हो, या कई बार हमें किसी और की सहायता लेनी पड़ती है अपने आराध्य की पूजन करने कराने के। तो भक्तवत्सल मेरे प्रभु बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मेरा जो प्रतीकात्मक चिन्ह है ना शिवलिंग, इसका पूजन कैसे भी कर दो, समर्पित भाव से कैसे भी कर दो, जल चढ़ा दो, राख डाल दो, कांटे डाल दो, फूल चढ़ा दो, कैसे भी कर दो, ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर लो और मेरी समीपता पालो स्वयं। ओम नमः शिवाय। हर हर